हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी। यह पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है और काफ़ी चटपटा बना हुआ है और इसमें आलू बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है। यह पालक की सब्ज़ी एक बार बनाएं ज़रूर, इसे बार बार खाने का मन कहेगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले पालक ले लीजिए। पालक को अच्छे से, खड़े पालक जब मार्केट से लाते हैं तभी इसे धुल दीजिए। धुलने के बाद जो छोटे छोटे पत्तियां रहती हैं, सड़ी हुई रहती हैं या फिर उससे सूख जाती हैं, उन सब पत्तियों को छांट दीजिए और इसे बारीक करके काट लीजिए। पालक को काट करके साइड रख दीजिए। अब गैस पर एक कढ़ाई रखिए। कढ़ाई जैसे हम रखते हैं, इसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे। न बहुत बड़ी है और न बहुत छोटी है, यह मीडियम साइज की कटोरी है। इसे रोस्ट करेंगे बेसन को। बेसन रोस्ट करते समय ध्यान दें, जब भी कढ़ाई रखें लगातार बेसन चलाते रहें, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी से चिपक जाता है कढ़ाई में। जैसी कढ़ाई गर्म होती है, इसे चिपकने का चांस बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है। 5 से 7 मिनट में यह बेसन बहुत अच्छे से पक जाता है। मैंने जैसे ही बेसन डाला था उसका कलर किस तरह से था, अब यह रोस्ट हो गया। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। बस इसी तरह से हमें रोस्ट करना है। यह मिर्चा है, मिर्चा मैं 2 डाल रही हूँ। आप तीखा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सब्जी हरी जब रहती है तो थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, इसलिए मिर्चा बहुत ज़रूरी रहता है। अगर मिर्चा नहीं खाते हैं तो उसके जगह पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मिर्चा को बारीक बारीक काट लीजिए और इसे जब ज़्यादा बारीक काटना है तो मिर्चे में कट लगा करके काटेंगे तो एक मिर्चे में 4 भाग बहुत आराम से हो जाता है। इसको मैंने काट लिया है। अब लहसुन लीजिए। लहसुन को छीलकर पहले से ही मैंने रखा था और इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इस तरह से जब काटते हैं तो बहुत जल्दी से लहसुन कट जाता है। इसे हमें इसी तरह से काटना है। काटते समय मैंने छिलका इसका कुछ नहीं निकला हुआ था। जब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो छिलका अपने आप इसका निकल जाता है और जो 1-2 टुकड़े हैं उसका छिलका मैं निकाल ले रही हूँ। इस तरह से जब निकाल लेते हैं तो यह बड़े जल्दी से साफ़ हो जाता है। और इसे जब हम खाली हैं तो लहसुन छील लेते हैं और जब नहीं खाली रहते हैं तो जल्दी जल्दी हमें छिलना रहता है। तो हम इस तरह से काट करके गुनगुना पानी में डाल दें और 5 मिनट के बाद हाथ से मसल देते हैं, तब भी लहसुन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये ट्रिक मैंने इसलिए बताया कि जब जल्दी में खाना बनाना रहता है तो हम लहसुन इस तरह से छील सकते हैं। उसे गुनगुना पानी में काट करके डाल दें और उसे हाथ से मसल देंगे, बड़े आराम से निकल जाएगा। अब इस 2 प्याज है बड़ी साइज़ की, इसको बारीक बारीक मैंने पहले से ही काट करके ले लिया है। इसको काटने के बाद मैंने लहसुन, प्याज और मिर्चा काटा हुआ है। अदरक इसमें नहीं डालना है, नहीं तो हमारी हरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। पालक को बारीक बारीक काट करके ये थाली में ले लिया है। इसी तरह से हमें बारीक काटना है। जितना हो सके पालक को बारीक ही काटें, तभी अच्छा रहता है। और इसे जल्दी से पकाना भी है। बेसन भी हमारा अच्छे से पक गया है। इस बेसन को साइड में रख दे रहे हैं। अब फिर से मैं रख रही हूँ कढ़ाई। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई है सब्जी बनाने के लिए। अब कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालिए। 2 चम्मच ऑयल जब डाल देते हैं तो कढ़ाई जैसे जब गर्म हो जाए तभी हम इसमें चटकाने के लिए जीरा और सौंफ डालेंगे। जब तक कढ़ाई गर्म नहीं होती, यानी ऑयल नहीं गर्म होता, तब तक हम इसमें कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम डाल देते हैं तो वह चटकता नहीं है, तो हमारी सब्जी में फ्लेवर आता नहीं है। तेल गरम हो गया है। आधा चम्मच इसमें जीरा डाल दीजिए और आधा चम्मच सौंफ डाल दीजिए। जीरा और सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी सब्जी में। इसे जब तक चटक न जाए अच्छे से, तब तक इसमें कुछ नहीं डालना है। यह बहुत बढ़िया से चटक रहा है। इसके बाद अब इसमें डालना है लहसुन। लहसुन जैसे डालते हैं उसे ब्राउन जब तक नहीं होता तब तक हमें इसे पकाना रहता है। लहसुन जब ब्राउन हो जाता है तभी जाके फ्लेवर ऊपर निखर करके आता है।
इस तरह से हम पकाएंगे बहुत अच्छे से। हमारी बारी बारी से हम एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी से सब्जी यह बना सकें। लहसुन हल्का सा पक गया है, इसके बाद मिर्चा डाले हैं। कुछ लोग मिर्चा पहले ही डाल देते हैं, ये गलत है। मिर्चा जैसे ही हम डालते हैं और उसके चटकने की आवाज़ से वह मिर्चा बहुत जल्दी से जल जाता है और जिससे कि पूरे घर में छींक आने की संभावना रहती है। जितने लोग रहते हैं छींकने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए जब भी तड़का लगाएं मिर्चा को लहसुन के बाद ही लगाएं ताकि मिर्चा पकते पकते हम प्याज को ऐड कर दें। इस तरह से जब हम सब्जी बनाते हैं तो घर में चाहे जितने लोग रहें किसी को पता नहीं चलता मैंने किस चीज़ का तड़का लगाया हुआ है। लेकिन जब मिर्चा पहले डाल देते हैं तो मिर्चा जल जाता है। इस वजह से सारे घर वालों को पता चल जा रहा है गैस पर तड़का लगा हुआ है। अब इसमें डाल दीजिए हरी धनिया। हरी धनिया का भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इस तरह से भूजेंगे और हल्का सा जब धनिया पक जाए, तड़का लगाते समय लहसुन 1 मिनट में पक जाता है, लेकिन प्याज जब पकाते हैं तो इसे 2 से 3 मिनट टाइम लग जाता है। यह हल्का हल्का देख रहे हैं गोल्डन कलर का हो गया है। इसे थोड़ा सा हम और पकाएंगे ताकि अच्छे से इसमें से कच्चापन निकल जाए। इस तरह से प्याज पक जाने के बाद इसमें डाल दीजिए पालक। पालक डालने पर हम इसे फिर से उलट पलट देंगे ताकि प्याज लहसुन मिर्चे का फ्लेवर ऊपर तक आ जाए। सारे पालक को पानी का ध्यान दें, पानी थाली में जो है उसे कढ़ाई में न डालें, केवल हमें पालक ही डालना है। पालक को इस तरह से जब उलट पलट देते हैं तो इसका फ्लेवर ऊपर नीचे बहुत आराम से पहुंच जाता है। हमें इसे ढकना नहीं है, खुले में ही पकाना है। पालक में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, इसे हमें पकाते पकाते पानी को ख़त्म करना है। जैसे ही पानी ख़त्म होता है पालक हमारा अच्छे से पक करके ड्राई हो जाता है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालना है। पालक देख रहे हैं, इसे हम जैसे उलट पलट करके रखे हैं पालक सॉफ्ट हो गया है। पहले इसमें डाल दिए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आधा चम्मच है और आधा चम्मच गरम मसाला है। मिर्चा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार अब भी आप डाल सकते हैं इसमें काट करके। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। मसाला इसमें जैसे ही ऐड करते हैं इसको फिर मिक्स कर देते हैं ताकि ऊपर नीचे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हम पकाते रहेंगे और पानी इसका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है पालक का, और पालक बहुत जल्दी से पक जाता है। हरा पालक है और यह सॉफ्ट नरम है, इसे पकाने में बहुत समय नहीं लगता है। इसी तरह से हमें पकाना है। 2-2 मिनट पर इसे चलाते रहेंगे ताकि ऊपर का जो है, ऊपर से हम पकाते हैं नीचे का सॉफ्ट हो जाता है, ऊपर का नहीं होता है। इसलिए ऊपर नीचे करने के बाद जब इसमें पानी हल्का हल्का रह जाए उसके बाद जो बेसन रोस्ट करके रखा हुआ है उसे इसमें ऐड कर दीजिए। इसे ऐड करने के बाद फिर हम इसे मिक्स करेंगे। बेसन जैसे हम मिक्स करते हैं बेसन फूल जाता है और पालक हमारी और अच्छे से ड्राई हो जाती है। इस तरह से ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब इसे मिला करके मिक्स कर देते हैं तो यह पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं बाकी, इसे डालने के बाद जब यह पक जाए फिर उसके बाद उसे बताते हैं। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि पालक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो बेसन डाले हुए हैं पालक के पानी से वह भी पक जाए। गैस को स्लो कर दीजिए ताकि यह जले न। जैसे हम डालते हैं बेसन कढ़ाई में पकड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे हमें चलाते रहना है। अब इसी समय हमें डालना है नमक, क्योंकि पालक अच्छे से ड्राई हो गई है और बेसन हमें 5 मिनट तक पकाना है और इसे चलाते ही रहना है। बेसन और पालक पक जाने के बाद इसमें डाल दीजिए नींबू का रस। इसमें हमें टमाटर नहीं ऐड करना है, इस सब्जी में नींबू का रस ही डाला जाता है। इसे इस तरह से जब डाल देते हैं तो इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना है, बस हल्का सा खट्टापन होना चाहिए।
और इसके नींबू का डालने से रस का सब्जी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है। हल्का सा जब यह ड्राई हो जाए उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। इसे इस तरह से पकाने से बेसन भी हमारा पक जाता है और पालक भी बढ़िया से ड्राई हो जाता है। यह सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसे पूड़ी या पराठे से खाएं, इसे बहुत बढ़िया लगता है। इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं क्योंकि यह ड्राई सब्ज़ी है। मैं तो अक्सर हफ्ते में एक बार पालक की सब्ज़ी इसे बनाती हूँ और रोटी बना करके इसमें हल्का सा बटर लगा करके रख देती हूँ। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। यह सब्ज़ी रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं कहूँगी आप भी बनाइए इसे। यह सब्ज़ी एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन कहेगा। सबसे ख़ास बात इसमें आलू पड़ा नहीं है, फिर भी यह बहुत ही ड्राई बन के तैयार होती है। पालक की सब्ज़ी सभी लोग खाते हैं आलू के साथ, लेकिन यह बेसन डाल करके पालक की सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाएं। यह बहुत ही अच्छा और चटपटा बन के तैयार होता है। आई होप वीडियो यह सभी लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।